फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। फर्स्ट केस है एक्यूट, सेकंड है ऑब्ट्यूस, थर्ड है राइट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें हमसे इसने ये पूछा है कि क्या दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों के दोनों एक्यूट हों। सबसे पहला केस देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ बोथ ऑफ देम आर, कि उनमें से दोनों ही हों क्या, नंबर 1 एक्यूट। तो पहला केस देखिए, दो एंगल्स ऐसे जिनका सम 180 डिग्री बनता हो। मान लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का ही सम अगर 180 डिग्रीज बनता हो तो ये दोनों ही एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। मान लीजिए एक लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट है और यहाँ पर ये एंगल्स बने हुए हैं। एक एंगल बना हुआ है हमारा इस तरह से 70 डिग्री का, और एक एंगल मान लीजिए 110 डिग्री का बना हुआ हो। तो 110 और प्लस 70 डिग्री का मिला करके ये टोटल एंगल जो है वो 180 डिग्री का बन जाता है। तो ये दोनों ही एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो क्वेश्चन अब ये कहता है कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों के दोनों, फर्स्ट केस है एक्यूट। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं फ्रेंड्स जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। अब देखिए 90 डिग्री से कम हो और दोनों की हो, यानी कि 90 डिग्री से कम क्या होगा, मिनिमम 89 डिग्री तो होगा ही ना भाई। 90 डिग्री से कम है तो मैं तो एक ही डिग्री कम ले रहा हूँ, एटलीस्ट 89 डिग्री तो होगा। दूसरा भी फिर 89 डिग्री होगा, क्योंकि इसने बोला है बोथ ऑफ देम, है ना, कि दोनों की दोनों एक्यूट हों। तो 89 डिग्री, अब इन दोनों को जोड़ करके मैं देखूंगा 89 और 89 कितना होता है 178। अब ये 178 तो 180 से कम है। तो इसीलिए अगर एंगल्स दोनों एक्यूट हों तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो सम है वो 180 से कम आएगा, 180 नहीं आएगा। तो आंसर में हमको सिंपली ये लिख देना है कि अगर एक्यूट एंगल्स हैं तो ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, यानी कि नो। अब सेकंड है ऑब्ट्यूस एंगल अगर हो तो। ऑब्ट्यूस एंगल्स हमारे वो एंगल्स होते हैं बच्चे जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होती है और 180 डिग्री से कम होती है। यानी कि अगर 90 डिग्री से मैं सिर्फ 1 डिग्री भी ज़्यादा लूँ तो 91 डिग्री हो गया। अब क्योंकि दो एंगल हैं और दोनों ही ऑब्ट्यूस होने चाहिए तो 91 और 91 तो होंगे कम से कम, है ना। तो अब देखो 91 और 91 कितना बन गया 182। अब 182 भी जो है वो 180 से ज़्यादा हो गया। फ्रेंड, ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही एक भी डिग्री कम होना चाहिए, पूरा का पूरा 180 डिग्री होना चाहिए, तभी वो दो एंगल्स जो हैं क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। हाँ, इनकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए ये 60 डिग्री हो जाए, ये 120 डिग्री हो जाए, मान लीजिए ये 59 डिग्री हो जाए और ये हो जाए 121 डिग्री। दोनों का जोड़ एग्जैक्टली 180 डिग्री होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूस के केस में भी क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भी सिंपली हमें नो लिख देना है। और तीसरा केस जो हमें बोला गया है वो है राइट एंगल का, कि अगर राइट एंगल हो, इफ बोथ आर राइट एंगल, अगर दोनों राइट एंगल हो तो देखिए फिर तो हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल हम बोलते हैं एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल को। एक 90 डिग्री है और दूसरा भी अगर 90 डिग्री है तो देखिए 90 + 90 होता है 180। तो 180 डिग्री अगर दो एंगल्स का जोड़ है तो हाँ, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि यस, इफ बोथ ऑफ देम आर राइट एंगल्स देन यस दे कैन बी द सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो फ्रेंड, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमसे सिर्फ यही पूछा हुआ था कि अगर दो एक्यूट एंगल हों तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। नहीं, वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री से कम रहेगा। अगर ऑब्ट्यूस होंगे तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, राइट एंगल अगर होंगे तो वो हो सकते हैं। क्यों?
क्योंकि उन दोनों का ही सम जो है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होगा। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए